राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। आज मैं गीता प्रेस की पुस्तक बाल शिक्षा से एक पुराना इतिहास लेकर आई हूँ। जब श्री रामचंद्र जी को उनके पिता दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, तो उनसे दूर रहने के विरह के कारण राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या इतिहास है, वही कथा लेकर मैं आई हूँ। और ये मैंने ली है गीता प्रेस की बाल शिक्षा पुस्तक से, जिसके लेखक हैं जयदयाल गोविंदका जी। तो हम देखते हैं ये इतिहास क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रसन्नतापूर्वक जब वन को चले गए थे, तब राजा दशरथ आज्ञाकारी भगवान श्री रामचंद्र के विरह में व्याकुल हुए। कौशल्या के भवन में जाकर राम के शील, सेवा आदि आचरण को याद करके रुदन करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर छठी रात्रि को अर्धरात्रि के समय पुत्र विरह से पीड़ित होकर राजा कौशल्या से बोले, हे देवी, जब हम लोगों का विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज पद को प्राप्त हो गया था, ऐसे समय बुरी आदत के कारण एक दिन मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए, जहाँ महिष, हाथी आदि वन के पशु जल पीने के लिए आया करते थे, वहाँ सरयू के तीर पर गया। तदंतर उस घोर वर्षा की अंधियारी रात्रि में कोई जल में घड़ा डुबाने लगा, तो उसके घड़ा भरने का शब्द मुझको ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई हाथी जल पी रहा है। इस प्रकार अनुमान करके उस शब्द को निशाना बनाकर मैंने बाण छोड़ा। इतने में ही किसी वनवासी का शब्द सुनाई पड़ा, हाय हाय, यह बाण मुझको किसने मारा? मैं तपस्वी हूँ, इस घोर रात्रि में नदी के किनारे जल लेने आया था। वन में फल फूल खाकर वास करने वाले जटावल्कल मृग चर्मधारी मेरा वध अस्त्र के द्वारा किसने किया? मुझे मारकर किसी का क्या काम सिद्ध होगा? मैंने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर किसने मुझ पर अकारण यह अस्त्र चलाया? मुझे अपने प्राणों का शोक नहीं है, शोक तो केवल अपने वृद्ध माता पिता का है। उन वृद्धों का अब तक तो मेरे द्वारा पालन पोषण होता रहा, किंतु मेरे मरने पर वे मेरे बूढ़े माता पिता अपना निर्वाह किस प्रकार करेंगे? अतएव हम सभी मारे गए। हे कौशल्य, इस करुणा भरी वाणी को सुनकर मैं बहुत ही दुखित हुआ और मेरे हाथ से धनुष बाण गिर पड़ा। मैं कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से रहित शोक से व्याकुल होकर वहाँ गया। मैंने जाकर देखा तो सरयू के तट पर जल का घड़ा हाथों से पकड़े रुधिर से भीगा हुआ बाण से व्यथित एक तपस्वी युवक पड़ा तड़प रहा है। मुझे देखकर वह बोला कि हे राजन, मैंने आपका क्या अपराध किया? मैं वनवासी हूँ, अपने माता पिता के पीने के लिए जल लेने को आया था। वे दोनों दुर्बल, अंधे और प्यासे हैं। वे मेरे आने की बाट देखते हुए बहुत ही दुखित होंगे। मेरी इस दशा को भी पिताजी नहीं जानते हैं, इसलिए हे राघव, जब तक हमारे पिताजी आपको भस्म ना कर डालें, उससे पहले ही आप शीघ्रता से जाकर यह वृतांत मेरे पिताजी से कह दीजिए। हे राजन, मेरे पिताजी के आश्रम पर जाने का यह छोटा सा पगडंडी का मार्ग है। आप वहाँ शीघ्रता से जाकर
पिताजी को प्रसन्न करें, जिससे वे क्रोधित होकर आपको शाप ना दें, और मेरे मर्म स्थान से यह पैना बाण निकालकर मुझे दुख रहित कीजिए। हे कौशल्य, इसके उपरांत मेरे मन के भाव को जानने वाले मेरी चिंता युक्त दशा को देखकर बोलने की शक्ति ना होने पर भी मरणासन्न हुए उस ऋषि ने धैर्य धारण करके मेरे स्थिर चित्त से कहा, हे राजन, आप ब्रह्म हत्या के डर से बाण नहीं निकालते हैं, उसको दूर कीजिए। मैं वैश्य का पुत्र हूँ। जब ऋषि कुमार ने ऐसा कहा तब मैंने उसकी छाती से बाण निकाल लिया। बाण के निकालने से उसे बहुत ही कष्ट हुआ और उसने उसी समय वहीं प्राणों का त्याग कर दिया। उसको मरा हुआ देखकर मैं बहुत ही दुखित हुआ। हे देवी, फिर चिंता करने लगा कि अब किस प्रकार से मंगल हो। उसके बाद बहुत समझ सोच घड़े में सरयू का जल भरकर उस तपस्वी के बतलाए हुए मार्ग से उसके पिता के आश्रम की ओर चला और वहां जाकर उसके वृद्ध माता पिता को देखा। उनकी अवस्था अति शोचनीय और शरीर अत्यंत दुर्बल थे। वे पुत्र के जल लाने की प्रतीक्षा में थे। मैं शोकाकुल चित्त से डर के मारे चेतना रहित सा तो हो ही रहा था और उस आश्रम में जाकर उनकी दशा देखकर मेरा शोक और भी बढ़ गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर ऋषि अपना पुत्र समझ बोले, हे वत्स, तुम्हें इतना विलंब किस कारण से हुआ? अच्छा, अब जल्दी से जल ले आ। हम नेत्रों से हीन हैं, इसलिए तुम ही हमारी गति, नेत्र और प्राण हो। फिर तुम आज क्यों नहीं बोलते? तब मैंने बहुत ही डरते हुए से सावधानी के साथ धीमे स्वर में अपना परिचय देते हुए आधोपांत श्रवण का मृत्यु विषयक सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। मेरे किए हुए उस दारुण पाप के सारे वृत्तांत को सुनकर नेत्रों में आंसू भरकर शोक से व्याकुल हो वे तपस्वी मुझ हाथ जोड़कर खड़े हुए से बोले, हे राजन, तुमने यह दुष्कर्म किया। यदि इसको तुम अपने मुख से ना कहते तो तुम्हारे मस्तक के अभी सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते और आज ही सारे रघुवंश का नाश भी हो जाता। हे राजन, अब जो कुछ हुआ सो हुआ। अब हमें वहाँ पुत्र के पास ले चलो। हम एक बार अपने उस पुत्र की सूरत को देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके साथ इस जन्म में हमारा साक्षात नहीं होगा। तत्पश्चात में पुत्र शोक से व्याकुल हुए उन दोनों वृद्ध पति पत्नी को वहां ले गया। वे दोनों पुत्र के निकट पहुंचकर और उसको छूकर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, हे वत्स, जब आधी रात बीत जाती थी तब तुम उठकर धर्मशास्त्र आदि का पाठ करते थे, जिसको सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब हम किसके मुख से शास्त्र की बातों को सुनकर हर्षित होंगे? हे पुत्र, अब प्रातःकाल स्नान, संध्योपासन और होम करके हमें कौन प्रमोदित करेगा? हे बेटा, अंधे होने के कारण हम में तो यह भी सामर्थ्य नहीं है कि कंद मूल फल इकट्ठा करके अपना पेट भर सकें। तुम ही हमारे स्नान, ध्यान, भोजन आदि का प्रबंध करते थे। अब तुम हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब कंद मूल फल वन से लाकर प्रिय पाहुने के समान हमें कौन भोजन करावेगा? हम तुम्हें छोड़कर अनाथ, असहाय और शोक से व्याकुल हुए हम किसी प्रकार भी इस वन में नहीं रह सकेंगे। शीघ्र ही यमलोक को चले जाएंगे। हे वत्स, तुम पाप रहित हो, पर पूर्व जन्म में कोई तो पाप किया ही होगा जिससे तुम मारे गए। अतएव शास्त्र के बल से मरे हुए वीरगण जिस लोक में गमन करते हैं, तुम भी हमारे सत्य बल से उसी लोक में चले जाओ तथा सगर
शैव, दिलीप आदि राज ऋषियों की जो उत्तम गति हुई है वही गति तुम्हें मिले। परलोक के लिए अच्छे कर्म करने वाले को देह त्यागने के बाद जो गति होती है वही तुम्हारी हो। इस प्रकार उस ऋषि ने करुण स्वर से बारंबार विलाप करते हुए अपनी स्त्री के सहित पुत्र के अर्थ जलांजलि दी। तदंतर वह धर्मचित्त ऋषि कुमार अपने कर्म बल से दिव्य रूप धारण कर विमान पर चढ़ सर्वोत्तम दिव्यलोक को बहुत शीघ्र जाने लगा। उस समय एक मुहूर्त तक अपने माता पिता दोनों को आश्वासन देता हुआ पिता से बोला, हे पिता, मैंने तो आपकी सेवा की थी, उस पुण्य के बल से मुझे सर्वोत्तम स्थान मिला है और आप लोग भी बहुत शीघ्र मेरे पास आवेंगे। यह कहकर इंद्र विजयी ऋषि कुमार अपने अभीष्ट दिव्यलोक को चला गया। उसके बाद वे परम तपस्वी अंधे मुनि मुझ हाथ जोड़कर खड़े हुए से बोले, हे राजन, तुम क्षत्रिय हो और विशेष करके अनजाने में ही ऋषि को मारा है। इस कारण तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, किंतु हमारे समान इसी प्रकार तुम्हारी भी घोर दुर्दशा होगी, अर्थात पुत्र के वियोग जनित व्याकुलता में ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। इस प्रकार वे अंधे तपस्वी हमें शाप देकर करुणा युक्त विलाप करते हुए चिता बनाकर मृतक के सहित दोनों भस्म होकर स्वर्ग को चले गए। हे देवी, शब्द वेदी होकर मैंने अज्ञानता से जो पाप किया था उसके कारण मेरी यह दशा हुई है। अब उसका समय आ गया है। इस प्रकार इतिहास कहकर राजा दशरथ रुदन करने लगे और मरण भय से भयभीत होकर पुनः कौशल्या से बोले, हे कल्याणी, मैंने रामचंद्र के साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया वह किसी प्रकार भी योग्य नहीं है, परंतु उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया है वह उसके योग्य ही है। भला इस प्रकार वनवास देने पर भी पिता से कुछ भी ना कहे, ऐसा कोई पुत्र संसार में है? अतएव ना तो मेरे जैसा दया रहित पिता ही है और ना परम शीलवान रामचंद्र जैसा पुत्र ही है। हे देवी, इससे अधिक और क्या दुख होगा कि मरण के समय में भी सत्य पराक्रम रामचंद्र को मैं नहीं देख सकता। आज से 15वें वर्ष वनवास से लौटकर अयोध्या में आए हुए शरद ऋतु के चंद्रमा एवं खिले हुए कमल पुष्प के समान श्री रामचंद्र के मुखारविंद को जो लोग देखेंगे वे ही पुरुष धन्य हैं और सुखी हैं। हे कौशल्य, रामचंद्र को वन में भेजकर मैं एक बारगी ही अनाथ हो गया। इस प्रकार शोक से व्याकुल हुए दशरथ जी विलाप करने लगे। हा राम, हा महाबाहो, हा पितृवत्सल, हा शोक के निवारण करने वाले, तुम ही हमारे नाथ हो और तुम ही हमारे पुत्र हो। तुम कहाँ गए? हा कौशल्य, हा सुमित्रे, अब तुम हमें दिखाई नहीं देती। इस प्रकार राजा दशरथ ने दुख से बहुत ही व्याकुल और आतुर होकर विलाप करते करते आधी रात के समय प्राण छोड़ दिए। तो यह था इतिहास। ये आप और हम सभी जानते हैं इस इतिहास को, पर इस पुस्तक में जो जिस प्रकार से बताया गया है, इतनी सुंदर पंक्तियों के द्वारा इस इतिहास को रचा है, जिसके लेखक हैं जयदयाल गोविंदका जी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।